Hi everyone, how are you? कैसे हैं आप? Today we are going to talk about brinjal. Though you do not like this vegetable, but still it's a good vegetable. तो बैंगन जो है बहुत ही अच्छी सब्जी है, अलग अलग वैरायटीज़ में आती है। आप देख रहे हैं कितने टाइप्स के बैंगन हैं मार्केट में, कितने अवेलेबल हैं। इनके अलावा और बहुत सारे हैं जिनकी अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती है। तो आप देख रहे हैं इसके ये मेन काइंड ऑफ बैंगन है, टाइप्स ऑफ बैंगन। इसमें जो एग प्लांट है, why this brinjal is known as eggplant? Because of this, you can see there are certain varieties which are very similar to egg in shape and in color. That's why they are named eggplant. तो कॉमन नेम जो है एग प्लांट आया, उसके बाद अबरजीन आया, इसको हिंदी में बैंगन बोल देते हैं, विच इज़ अगेन ए वाइडली पॉपुलर नेम. So today when we talk about bangan, the major aspects which we are going to cover today is regarding disease in brinjal. And what type of disease we are going to talk about is mosaic disease, which is caused by a virus. हुआ क्या, जब से कोविड-19 का केस आया, we are talking so much about viruses, human viruses, different kinds of effects which they are making impacts in our lives. So I thought to discuss this plant virus also. So there are many kinds of viruses which are affecting different plants, and this mosaic symptoms causing virus is one very much prevalent in brinjal crop. तो ये आप देख रहे हैं अलग अलग शेप्स के ये बैंगन हैं. इसके अलावा बहुत सारे आते हैं जो कि हम नहीं कवर कर सकते, बट चूँकि ये अंडा आकार जो ये बैंगन है, इसकी वजह से ही बैंगनों को एग प्लांट कहा गया है. तो आइए अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं. एक कुछ मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ इन ब्रिंजल्स के अलावा, वो मेजर चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, वो ये है कि एक थीसिस है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ. ये मेरी ही थीसिस है लिखी हुई, आप देख रहे हैं. ये जब मैं एमएससी एग्रीकल्चर कर रहा था तो प्लांट पैथोलॉजी में मेरा स्पेशलाइजेशन था. 2002 की ये थीसिस है. तो ये 99 से लेकर 2001 के बीच में मैंने ये रिसर्च वर्क किया था. तो ये थीसिस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. तो ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो थीसिस का मेन टाइटल है वो है स्टडीज़ ऑन ए मोज़ेक डिजीज़ ऑफ ब्रिंजल. ब्रिंजल का जो बॉटनिकल नेम है वो सोलेनम मेलोंजिना है. तो ये सोलेनम मेलोंजिना, तो ये एग्रीकल्चर का कॉलेज है, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आज की डेट में कहलाता है. उस टाइम पे गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहलाता था. आनंद कैंपस है गुजरात में. तो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के अंदर ये थीसिस मैंने सबमिट किया था. और जस्ट ये वैसे ही आपको बताने के लिए है, बहुत ज़्यादा कुछ ये रेलिवेंट नहीं हमारा, बट आपको जस्ट दिखाने के लिए. तो व्हेन आई वाज परसुइंग ए मास्टर्स ऑफ डिग्री ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर फॉर दिस पीजी डिग्री एंड आई स्पेशलाइज्ड इन प्लांट पैथोलॉजी, तो उस टाइम पे ये थीसिस जो है ये सबमिट किया था. सो यू कैन सी अ थीसिस सबमिटेड बाय मी. तो देयर आर मैनी मेमोरीज तो विच आई थॉट टू शेयर विद यू, कि जब ये थीसिस के रिसर्च में कर रहा था तो उस टाइम पे जो एक्सपीरियंसेस मेरे रहे थे वो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं. ये देखिए, इसको डेडिकेट इसलिए किया मेनली कि वायरोलॉजिस्ट को, क्योंकि जो मेरा काम था वो आप देख रहे हैं कि जो आज हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं वो हम मोज़ेक डिजीज़ पे कर रहे हैं. और चूँकि थीसिस का टाइटल भी यही है, स्टडीज़ ऑन ए मोज़ेक डिजीज़ ऑफ ब्रिंजल, तो इसलिए ये चूँकि ये वायरस डिजीज़ है मोज़ेक कॉज करने वाला, तो इसलिए ये वायरोलॉजिस्ट को मैंने डेडिकेट किया है फार्मर्स के साथ साथ, जो ब्रिंजल ग्रोअर्स हैं उनके साथ साथ. इस रिसर्च वर्क में जो मेरे मेजर एडवाइज़र थे डॉक्टर BN पटेल, बहुत ही लर्नेड पर्सनैलिटी, और इन्होंने मिसिसिपी यूएसए से अपनी हायर एजुकेशन करी थी और बहुत ही रिनोन्ड वायरोलॉजिस्ट थे ये, गुजरात यूनिवर्सिटी के उस टाइम पे. तो उनके अंदर मुझे ये लर्निंग का मौका मिला. मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी समझता हूँ. रियली आई फाइंड माई सेल्फ फॉर्चुनेट टू हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ major advisor Dr. BN Patel, a renowned virologist who had did higher education from Mississippi University, US.
तो बहुत ही नामी वायरोलॉजिस्ट हैं। तो ये बैंगन की कॉमन वैरायटी थी, डोली 5 वहाँ पे किया गया था। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस थीसिस में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये था कि दिस वायरस वाज फाउंड टू बी ट्रांसमिसिबल बाय मैकेनिकल मीन्स, यानी अगर इसको इन्फेक्शन कॉज कराने के लिए मैं जो इसमें, चूँकि ये सैप ट्रांसमिशन था, तो जब हाथ से मैं सैप लेके एक ये मोज़ेक सिम्टम वाले लीव्स में से ये सेप को एक्सट्रैक्ट करके जो बाकी प्रोसीजर था उसके अकॉर्डिंग वो सारा कुछ करने के बाद जब उसको दूसरे पे डालते थे तो वो इन्फेक्शन कॉज कर जाता था। तो इस टाइप के वायरसेस जो मैकेनिकल मीन्स से ट्रांसमिट होते हैं, तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 का जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि वो टच से फैल रहा है। सो लुकिंग एट द सिमिलरिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ, इसमें भी ये होता था कि जैसे आज कोविड एक आदमी के टच होने से दूसरे आदमी में फैल रहा है, तो ऐसे ही इन सब केसेस में भी फार्मर्स में हमने फील्ड में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इवन मैंने फार्मर इज डूइंग सम मैकेनिकल ऑपरेशन इन इस फील्ड, या इवन जब वो चल भी रहा है या कई बार वो लीव्स को देख रहा है और वो बीमार पत्ते से अच्छे पौधे को भी अगर टच करता है, तो इन दो सिचुएशन ऑल्सो देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दोज प्लांट्स, हेल्दी प्लांट्स इन्फेक्टेड विद मोज़ेक वायरस। तो ये था इसमें एक सिमिलरिटी कि ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन था इस वायरस में। और जो मेन चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि वो ये पोर्शन था कि जब मैं इसमें ये थर्मल इनएक्टिवेशन पॉइंट जब ये स्टडी कर रहा था, तो ये स्टडी जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा था। और इस पोर्शन में जब आप देख रहे हैं कि ये वायरस को जब ऑब्ज़र्व किया गया था, तो ये इसका इनएक्टिवेशन जो था वो क्रूड सैप, जो कच्चा इसका रस था उसमें आप समझते हैं वायरस का, वो 65 से 55 डिग्री तक रहा था। और ये वायरस जो है ये 120 आवर्स तक, यानी 5 डेज़ तक 5 डिग्री टेम्परेचर पे ये जिंदा वायबल पाया गया था। इस स्थिति में ये फाइंडिंग्स रही थी। तो ये पोर्शन जो था कि ये 5 डेज़ तक जो 120 आवर्स तक जो स्टडी किया था, इस स्टडी के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहा सारी टीम्स का, डिपार्टमेंट की, प्लस जो मेरे कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे इसमें। उन्होंने कॉन्टिन्यूसली 5 दिन तक मेरा इतना, ये पूरी टीम थी जिनके लिए मैं ग्रेटफुल रहा। सभी डिपार्टमेंट मेंबर्स रहे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से के अलावा जो है यहाँ पे, और जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया उन सब को आज फिर से मैं याद कर रहा हूँ। और इनमें जो हैं ये आप देख रहे हैं कि ये इतने लोगों की जो ये टीम है, इन सब ने हेल्प किया। इसके अलावा जो ये 5-6 लोग हैं, इन लोगों ने तो कॉन्टिन्यूसली मेरे साथ ये 5 दिन तक की जो स्टडी थी 120 आवर्स वाला, इसमें ये बार बार ही हमेशा, मतलब जब भी मैं जाता था वो चूँकि रीडिंग कॉन्टिन्यूसली लेनी पड़ती थी, रात हो या दिन, तो कॉन्टिन्यूसली ये रीडिंग की वजह से हमें हर 4-4 घंटे पे ऑब्जर्वेशन के लिए जब जाना पड़ता था। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। वो रात को भी मेरे साथ 12 बजे, 2 बजे और टाइम्स में भी 5 दिन तक लगातार हम लोग डे एंड नाइट जाते रहे विज़िट करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये आप देख रहे हैं डॉक्टर BN पटेल, मेरे मेजर एडवाइज़र जो थे, गाइड जिनको हम बोल देते हैं, मेजर गाइड। तो ये प्लांट पैथोलॉजी सेक्शन में रिसर्च साइंटिस्ट थे डॉक्टर BN पटेल। बहुत ही अच्छे इंसान, इनको कभी भुला नहीं जा सकता है। तो देखिए, तो ये अलग अलग बाकी जो कॉमन एस्पेक्ट होते हैं किसी भी थीसिस में, these are all same aspects. Now there are mosaic disease of brinjal. Now there are some pictures which I would like to share with you. Here you can see there are some pictures. Yeah, you can see a plant which is showing mosaic symptoms. Mosaic symptoms are nothing बट लाइट एंड डार्क ग्रीन पैटर्न, जैसे हमारा कई बार मोज़ेक टाइल्स होता है उस टाइप का पैटर्न दिखाते हैं। तो कभी अगर आपने अपने घर में आप गार्डनिंग भी कर रहे होंगे, या आपके घर के आगे किचन गार्डन है, या वैसे आप फार्मर भी अगर हैं, तो जब आप नोटिस करते हैं कि ये इस टाइप के सिम्टम खाली बैंगन में ही आपको नहीं मिलेंगे, इस काफ़ी और
प्लांट्स में भी मिलेंगे, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा होस्ट रेंज है। तो आप देखें कि अगर कहीं पे ये हल्के और गाढ़े रंग के पत्ते इस टाइप से हो रहे हैं और कोई हर्बिसाइड वगैरह कुछ स्प्रे नहीं किया गया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि हो सकता है ये वायरस जो है इसमें इन्फेक्ट कर रहा हो। मैकेनिकल ट्रांसमिशन के केस में आप देखेंगे कि कई जो इनके अलावा इंसेक्ट के वेक्टर्स भी कई बार वायरस डिजीज़ में पाए जाते हैं। और कुछ पिक्चर्स में आपको दिखाना चाहूँगा। यू कैन सी अनदर प्लांट। ये देखिए हाउ क्लियर द सिम्टम्स इन दिस पिक्चर आर। सी द विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये दीज आर टिपिकल लाइट एंड डार्क ग्रीन कलर मोज़ेक सिम्टम्स। तो इस टाइप के सिम्टम्स हैं। सो दिस स्टडी वाज डन एंड इन अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई विच कैटेगरी ऑफ वायरस family this particular virus which caused mosaic symptom in brinjal related, it was found that it belonged to a Potiviridae family। ये देखिए ये है वो इन्फेक्टेड प्लांट इनोकुलेटेड, और ये हेल्दी है ब्रिंजल का प्लांट। कितना ज़्यादा डिफरेंस है इसमें आप ये देख रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली होगा क्या कि इसके वजह से अगर इसमें पहली बात तो आएंगे नहीं फ्लावरिंग नहीं होगा, फ्रूटिंग नहीं होगा। एंड इवन इफ देयर इज़ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, द स्किन ऑफ ब्रिंजल विल बी सो थिक कि वो बिल्कुल भी मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो दिस इज़ माई वर्क विच आई थॉट टू शेयर विद यू, स्ट्रेसेस ऑन ए मोज़ेक डिजीज ऑफ ब्रिंजल। तो आई होप कि इसमें कुछ चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। तो अगेन कमिंग बैक टू द फाइनल पॉइंट, वाई दीज आर नॉर्मली नोन एज एग प्लांट। तो ये कई वैराइटीज़ हैं जो आप देखेंगे कि एग शेप होते हैं। तो होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू सम extent at some stage of your research work. Thank you so much.